नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे NCERT क्लास 6 यानी साइंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं NCERT क्लास 6। आज का पहला चैप्टर है यानी भोजन, मतलब कि यह कहाँ से आता है। आज का फर्स्ट चैप्टर है यानी कि भोजन, मतलब कि यह कहाँ से आता है। ठीक है, देखिए तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है जंतु को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहले वर्ग में उन जंतुओं को नाम रखा गया है जो केवल पौधे और पादप उत्पादन खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो केवल दूसरे प्राणी को खाते हैं। ठीक है, इन्हें दूसरे वर्ग में रखा गया है। जो प्राणियों को मार कर खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, और कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो पौधे और जंतु वो दोनों इनका भोजन होता है, इसे तीसरे वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधा तथा जंतु है, यानी कि मनुष्य अपना भोजन या तो पौधे से प्राप्त करते हैं या तो जंतुओं से प्राप्त करते हैं। लेसन 2 है आपका, यानी कि पाठ 2 यानी भोजन के घटक। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, गेहूं, चावल, बाजरा, तरबूज, आम, मक्का इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आप यानी कि वसा के स्रोत, यानी कि वसा से क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, फर्स्ट में है आपका पादप स्रोत, यानी कि पौधे से, जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, गिरी का तेल इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब है पादप स्रोत है, यानी कि पौधे से प्राप्त होने वाली है। ठीक है, बी में है आपका जंतु स्रोत, मतलब कि जंतुओं से हमको क्या क्या प्राप्त होती है। ठीक है, मांस है, घी है, दूध है, मक्खन, क्रीम, अंडे, मछली, पनीर, दूध इत्यादि, यानी कि ये सब जो है मतलब कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोटीन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोटीन के स्रोत, यानी प्रोटीन से क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ए में है आपका पादप स्रोत, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया इत्यादि, ये सब पादप स्रोत है। ठीक है,
बी में है आपका जंतु स्रोत, जैसे जंतु स्रोत हो गया मांस हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, दूध होगा, अंडे हो गए, ये सब मतलब कि जंतु से प्राप्त होने वाले स्रोत है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, कान, अस्थियों, दांत और मसूड़ों के स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन ए हमारे त्वचा, आँख को स्वस्थ रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है आपका विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण का आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रुक्षांश को आहारी रेशों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए रुक्षांश किसको कहा जाता है, देखिए फल और सब्जी, यानी कि फल और सब्जी के जो क्या होता है तो ये फल और सब्जी के जो छिलका जो होते हैं उसी को रुक्षांश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रुक्षांश के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ठीक है, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है आपका रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता रोग होता है और इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, मतलब कि बिल्कुल दिखाई नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है और इसके लक्षण है दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है और इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसके लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर के मुरझाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्षय रोग होता है, इसके लक्षण है कमजोर अस्थियां, दंतक्षय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयोडीन की कमी से घेघा या गलगंड या ग्वाइटर रोग होता है, इसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोहे लोहे की कमी के कारण अरक्ता, जिसको हम लोग एनीमिया रोग होता है, इसके लक्षण है कमजोरी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे तंतुओं से वस्त्र तक। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत में पटसन यानी जूट की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कटाई के लिए एक सरल युक्ति
हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 4 पढ़ेंगे। 4 में हम लोग पढ़ेंगे यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, कुछ पदार्थ जल से पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात यानी कि घुल गए, विलीन हो गए। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में क्या है, विलीय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफी समय तक गिलास में बिलोरित यानी कि हिलाने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलीय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु, प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है आपका, कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें हम लोग पारभासी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पार्ट 5 हम लोग पढ़ेंगे यानी पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक बीकर में थोड़ा जल लेंगे और उसे आधा चम्मच नमक डालकर उसको मिलाते हैं, फिर आधा चम्मच नमक डालकर मिलाते हैं और अंत में हम पाते हैं कि कुछ नमक पानी में घुलते नहीं है और तली में बैठ जाते हैं, जिसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका 7 नंबर है, यानी पौधे को जानिए, यानी कि पौधे को जानिए यानी पौधे को पहचानिए। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, ऐसे पौधे को विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। ठीक है, पत्तियां जो है से कि प्रकाश और हरे रंग की पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में भोजन जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन
निष्कासित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यानी पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंडाशय में छोटे छोटे गोल संरचनाएं दिखाई देते हैं जिन्हें बीजांड बोलते हैं, यानी बीजांड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यानी कि जड़ें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है रेशेदार जड़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पुष्प के विभिन्न भाग है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।